नमस्कार दोस्तों। आ गए हैं आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद। आसपास 13 से 14 दिन हो गए हैं। इसके पहले हमने शायद से 7 या 8 तारीख को वीडियो डाली थी जब हमारे पेपर ख़त्म हुए थे। उसके बाद हम चले गए गाँव और आए हैं अभी। घर पे हम वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए रूम पे आके अगली वीडियो हम आपके सामने बना रहे। पिछले वीडियो में हमने देखे थे मिसेले, बाइलेयर एंड लाइपोसोम आर द 3 टाइप्स ऑफ लिपिड बाइलेयर और देयर अरेंजमेंट। ये थी पिछली वीडियो। अभी की वीडियो हम देखेंगे जिसका कि टाइटल है, जो कि स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है, असिमेट्री ऑफ लिपिड लेयर। असिमेट्री मतलब एक अनइक्वली, यानी इक्वली डिवाइडेड पार्ट नहीं, अनइक्वली डिवाइडेड पार्ट। कहीं से लेस, एक साइड से लेस तो एक साइड से मोर, या फिर एक साइड से मोर तो दूसरी साइड से लेस। असिमेट्री ऑफ लिपिड लेयर। तो आपको पता ही है कि मेम्ब्रेन लिपिड्स आर असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू लिफलेट्स ऑफ द बाइलेयर। लिफलेट्स मतलब आपको तो पता ही है कि लिपिड बाइलेयर होती है, 2 लेयर होती है लिपिड की, तो वो अनसिमेट्रिकली डिवाइडेड होती है। उसमें जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उसके वजह से वो अनसिमेट्रिकली डिवाइड होती है। मतलब एक लिफलेट में फॉस्फोलिपिड जैसे फॉस्फोटिडिल सेरीन, फॉस्फोटिडिल इथेनोलोमाइन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटल, ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं साइटोसोलिक लिपिड में। और जबकि स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटिडिल कोलिन नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में प्रेजेंट होती है। नॉन साइटोसोलिक लिफलेट पे मतलब दोस्तों आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ सेल विच इज mostly in connection with the outer part of the cell or extracellular part of the cell, not the internal environment of the cell. It is called as non-cytosolic leaflet. उधर प्रेजेंट होता है ज़्यादातर स्पिंगोमाइलिन और फॉस्फोटिडिल कोलिन नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में। और साइटोसोलिक लिफलेट में जैसे कि मैंने आपको बताया था ज़्यादातर क्या प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेटिडिल सेरीन, फॉस्फेटिडिल इथेनोलोमाइन एंड फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल। तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं असिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स या फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को हम, यानी उनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम ज़्यादातर बोल सकते हैं असिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर्स। मतलब कि फॉस्फोलिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अनसिमेट्रिकली, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दो लिपिड बाइलेयर में, जो कि डिवाइडेड है नॉन साइटोसोलिक लिफलेट और साइटोसोलिक लिफलेट। नॉन साइटोसोलिक लिफलेट और साइटोसोलिक लिफलेट का आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूँ कि नॉन साइटोसोलिक लिफलेट यानी जो कि आउटर साइड को हेड ग्रुप्स होते हैं, उनके पोलर हेड्स होते हैं, वो ज़्यादातर हाइड्रोफिलिक ही होते हैं, वाटर लविंग ही होते हैं, और अंदर के भी वाटर लविंग ही होते हैं। बट जो अंदर की तरफ होते हैं, जो साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं, जो फिर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल की तरफ होते हैं, वो साइटोसोलिक होते हैं, और आउटर तरफ होते हैं वो नॉन साइटोसोलिक होते हैं। और इसी को हम असिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। और इसी प्रोसेस में आपको देखा जाएगा कि कुछ इमरजेंसी इस पे, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस में ये फॉस्फोलिपिड्स ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं खुद को साइटोसोलिक लिफलेट से नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, या फिर नॉन साइटोसोलिक लिफलेट से साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, ताकि बॉडी के कुछ फंक्शंस है वो कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जांपल, when the phosphatidylserine serine the plasma membrane moves from cytosolic leaflet to the non-cytosolic leaflet, a platelet able to play its role in formation of blood clot. जब इंजुरी हो जाती है तो ब्लड का क्लॉटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसी टाइम पे जो फॉस्फोटिडिल सेरीन है जो कि साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ ज़्यादातर पाया जाता है, वो नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ चले जाता है, और उसी के कारण इमरजेंसी के वक्त ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉट की मेकानिज्म होती है। सिमिलरली इन मेनी सेल टाइप्स फॉस्फोटिडिल सेरीन मूवमेंट टू नॉन साइटोसोलिक लिफलेट मार्क्स द अपोप्टिक प्रोसेस। ऐसे ही बाकी कुछ रिएक्शन में, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए फॉस्फोटिडिल सेरीन का साइटोसोलिक लिफलेट से नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ मूवमेंट हुआ, उसी तरह से फॉस्फोटिडिल सेरीन का नॉन साइटोसोलिक लिफलेट से
साइटोसोलिक लिफलेट में मूवमेंट होने के बाद अपोप्टिक प्रोसेस के लिए बेनिफिशियल होता है। और इसी फिनोमिनन को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, इसलिए ये एक इंट्रोडक्शनल वीडियो है कि हाँ ये फिनोमिनन पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड के एक लेयर होता है, बाइलिपिड लेयर होता है जो कि एक साइटोसोलिक की तरफ हेडेड होता है, और एक नॉन साइटोसोलिक होता है, मतलब कि जो आउटर सॉर्ट जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे डायरेक्शन होता है उसका, उसमें डिवीज़न होता है, उसमें डिफरेंशिएशन होता है फॉस्फोलिपिड्स के द्वारा, उनके अमाउंट्स, उनके क्वांटिटीज़ में, और इसी के हम ऑफ लिपिड बाइलेयर होते हैं। ये है इंट्रोडक्शनल वीडियो। आप ये जो ग्राफ देख रहे होंगे उसी तरह का कुछ है कि टोटल फॉस्फोलिपिड उतने हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ब्लैक डार्क कलर में, फिर है स्पिंगोमाइलिन, फिर है फॉस्फोटिडिल कोलिन, फॉस्फोटिडिल इथेनोलोमाइन, फॉस्फोटिडिल से। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक लिफलेट के बीच में कि स्पिंगोमाइलिन नॉन साइटोसोलिक की तरफ ज़्यादा और साइटोसोलिक की तरफ कम, इसी तरह से बाकी के सब फॉस्फोलिपिड्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया, और इसी को हम असिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर बोल सकते हैं। इसी के ऊपर से हम आगे की वीडियोस देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्शनल वीडियो हो गई, काफ़ी दिन बाद हम आए, इसलिए बहुत ही हल्की और सादी सूदी वीडियो बनाए, फिर भी आपको उम्मीद करते हैं कि समझा होगा, हालांकि वीडियो कोई देखता नहीं। फिर भी अगली वीडियो में हम देखेंगे मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इसलिए कि असिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर होने के वजह से जो लिपिड फॉस्फोलिपिड्स है उनको मूव होना पड़ता है एक लिफलेट से दूसरी लिफलेट की तरफ, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस प्रोसेस में आने के लिए, या फिर यूज़ करने के लिए, या फिर फंक्शन में लाने के लिए। इसीलिए अगली वीडियो में देखेंगे मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, किस तरह के मोशन होते हैं, और या फिर किस तरह से वो खुद को ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं एक लिफलेट से दूसरी लिफलेट की तरफ। तो देखते हैं अगली वीडियो में। हाँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए हम ये भेज रहे हैं मनीष चुन्नीलाल बिसेन को, जो कि हॉस्टल जा रहे हैं हमारा रूम छोड़ के। छोड़िए वो बात अलग हुई, लेकिन हम उनको ही भेजेंगे ताकि पहला लाइक उनके। जय महाराष्ट्र, टाटा।